हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का जो यहाँ पर मैं क्लास लेने वाला हूँ आपके लिए, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, तो एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी से बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, पिछली साल भी बने थे इसी से बेस्ड, ठीक है। सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल के बारे में मैं आज आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ, तो एंड तक देखना। और सभी बच्चों से मैं ये बिल्कुल डिजर्व करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बच्चों से कि सभी के आंसर आप खुद बताइए। यहाँ पर मैंने खाली ऑप्शन लिख रखे हैं, क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पट्टी पे दिख जाएंगे नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आंसर आपको खुद बताने हैं। यहाँ तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन ऐसा मत करना कि आप बस नोट कर रहे हो। पहले आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का जो चैप्टर है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। अभी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो किस तरीके से होंगे हम पूरा वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि योर लाइक इज़ वेरी मच मोटिवेटेड फॉर मी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या कहता है हमसे, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 35 सेंटीमीटर। मतलब कि डायमीटर दे रखा है, हमें क्या करना है, हमें सरकमफेरेंस निकालनी है। सरकमफेरेंस निकालनी है, जो डायमीटर हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, उसे दे रखा है हमें 35 सेंटीमीटर, ठीक है। 35 सेंटीमीटर दे रखा है। अभी यहाँ पर देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ सर्कल के बारे में थोड़ा सा। देखो, ये एक सर्कल है, ठीक है। वाओ, एकदम गोल बना यार, है ना। सर्कल होता है, सर्कल के अंदर एक होती है रेडियस, ठीक है, जिससे पूरा का पूरा सर्कल बनता है। इसको बोलते हैं आर। अगर हम दो रेडियस को मिला देते हैं ना आमने सामने, तो उसे हम क्या बोल देंगे, डी, मतलब कि डायमीटर, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। इसमें हम दो चीजों की बात करेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, जो सरकमफेरेंस होती है, क्या बेटा, सरकमफेरेंस क्या होती है, जो ये किनारी आपको दिखाई दे रही है इसकी सर्कल की, ये पूरी की पूरी किनारी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं हम सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है बेटा, 2 पाई आर होती है, ठीक है। 2 पाई आर होती है। इतना बात समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ सर्कल की, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये जो पूरा बीच का हिस्सा मिला करके इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे को हम बोलते हैं एरिया। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूला याद कर लेना, इन्हीं के बेस पर हम सवाल करेंगे। बाकी मैं आगे आपको यह भी समझाऊंगा कि जो एक सर्कल में है ना, सेगमेंट के बारे में समझाऊंगा मैं आपको, सेक्टर के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन उसको आगे करेंगे। फिलहाल टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। देखो, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर। तो डायमीटर ये दे रखे हैं हमें ऑप्शन में 110, 112, 115 और 120, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, देखो, हमें रेडियस की जरूरत है, क्योंकि हमें सरकमफेरेंस निकालना है। अब आपको पता है सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। 2 पाई आर होता है। और देखो, रेडियस चाहिए ना हमें, रेडियस कैसे निकालते हैं हम, डायमीटर का, मतलब कि 35 का अगर हम हाफ करते हैं तो हमारी रेडियस निकलती है, ठीक है। इसको पूरा काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। देखो, 2 गुणा पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू 2 होती है ना। यहां मैं लिख देता हूं, पाई की जो वैल्यू है, एक तो होती है 22/7, ठीक है, और एक होती है 3.14, ठीक है। इन दोनों वैल्यू में से कोई सी वैल्यू लगा सकते हो जो सफिशिएंट हो, ठीक है। चलो अब यहां पर करते हैं 35/2, 2 से 2 कट गया, 7 से 35 कट गया, 7 पंजे 35, तो आ गया ये 5। अब देखो, यहाँ पर 22 पंजे कितना होता है, 110। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सीधा सीधा, 22 पंजे 110 होता है, ठीक है। 110 कहाँ पर है इसमें, देखो ये रहा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात समझ में आ गई। अभी हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल व्हील हुज रेडियस इज 3.7 डेसीमीटर, ठीक है। अब ये वाला जो सवाल है, देखो, सेम टू सेम इसी तरीके की तरह है, बस आपको क्या है, एक व्हील की निकालनी है। मतलब एक मान लो ऐसे करके एक व्हील है, उसकी हमें रेडियस दे रखी है कितनी, उसकी रेडियस दे रखी है हमें 3.7 डेसीमीटर, 3.7 डेसीमीटर, ठीक है। लेकिन आपको ये वाला करना है होमवर्क में, ठीक है। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओ क्या होने वाला है। अपने थंब के साथ आपको आंसर भेजना है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस आपको खुद ही करने हैं, क्योंकि एग्जाम में बेटा आप खुद बैठोगे, मैं नहीं जाऊंगा एग्जाम देने आपका, आप एग्जाम देने जाओगे। तो अच्छे से कर लेना, पूरी एनर्जी के साथ बैठो, कॉपी पेन लेकर के बैठो अपने साथ, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ
कोइन इज 2 सेंटीमीटर, मतलब कि एक कोइन का डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, फाइंड इट सर्कमफ्रेंस, वही है। अब कि हमें डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हो घर से, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हो, बहुत आसान है। चलो एक बार मैं फिर भी इसको सॉल्व ही करवा देता हूं। देखो सर्कमफ्रेंस हो रखा है ना, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर होती है हमारी, फॉर्मूला इसे लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। और हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 2, तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, रेडियस क्या हो जाएगी, आर बटे 2 करोगे तो 1 रेडियस हो जाएगी, ठीक है, बहुत आसान है यार। क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट में ही आएगा आंसर, 2 इंटू 22 बटे 7 कर लो इसको, ठीक है। और रेडियस तो आर ही रहेगी, 22 बटे 7 ना करके आप 3.14 भी लिख सकते हो, ठीक है, 3.14 लिखते हैं। चलो इसको, अब अगर मैंने यहां पर लिखा है 3.14 लिखा है, देखो अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, आपको पता है 2 संख्या के बाद पॉइंट है, हम मोस्टली ऑप्शन से चेक करेंगे सवालों को, ठीक है। ये वाला हमारा कौन सा क्वेश्चन था, हमारा ये था थर्ड है ना, हाँ थर्ड की बात कर रहे हैं हम, तो अभी थर्ड सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो 4 दूनी 8, ऑप्शन के लास्ट में 8 आना है, तो भैया ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं हमारा, ये जो हमारा डी है ये तो होगा नहीं, ठीक है, तीसरे में डी तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 8 नहीं आ रहा, 8 इसमें भी आ रहा है, 8 इसमें भी आ रहा है और 8 इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ हम फंस चुके हैं। तो अब इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सिंपल सिंपल। अब जरा देखो यहाँ पर इस पॉइंट को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 300 की गुणा 2 में करोगे तो क्या आएगा भाई साहब, 600 आएगा, है ना। तो 600 कौन सा वाला है, देखो 300 की गुणा 600 में 600 मतलब 3 दूनी 6 आएगा, तो भाई देखो 500 तो होगा नहीं क्योंकि 5 है यहाँ पर, और पॉइंट तो यहाँ 2 पे लग रहा है, तो ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी 6.28 होगा, ठीक है। देखो देखो 3 दूनी 6 और 14 दूनी 28, बिल्कुल सेम टू सेम यही चिपक रहा है आंसर, तो बहुत आसानी से आप यही लिख दोगे, क्या लिखोगे, 6.28, ठीक है, सेंटीमीटर। इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है यार, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करने की क्या जरूरत है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इस तरीके से करना है, यूनिट डिजिट मैच करो और इनकी संख्याएं मैच करो, आंसर लगाओ फटाफट ना, ये ऑप्शन होगा, क्लियर है। अभी हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा, देखो टू सर्कल्स दे रखे हैं यहाँ पर, 2 सर्कल्स हैविंग द सेम रेडियाई हैविंग द सेम रेडियाई 350 मीटर और 490 मीटर, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस इन दियर सर्कमफ्रेंस, मतलब अब हमें रेडियाई दे रखी है इसकी, मतलब कि 2 सर्कल्स हैं, यहाँ पर मैं करवाता हूँ इसको, चौथा क्वेश्चन है हमारा, है ना। अब देखो 2 रेडियाई दे रखी है हमें, क्या क्या दे रखी है, एक रेडियाई दे रखी है हमें 490, एक रेडियस दे रखी है हमें 490 मीटर, ठीक है बेटा। और दूसरी हमें दे रखी है रेडियस, कितनी दे रखी है, R1, वो दे रखी है हमें 350, कितनी दे रखी है बेटा, 350 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का मतलब बेटा माइनस करना, डिफरेंस का मतलब माइनस करना, ठीक है। अब माइनस करेंगे, देखो इनकी क्या है, सर्कमफ्रेंस निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका डिफरेंस कैसे निकलेगा। चलो भाई देखो 2 पाई आर होता है फॉर्मूला, यहाँ भी -2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है भाई, इतनी आसानी से हो जाएगा। अब ध्यान देना, 2 गुणा 22 बटे 7 यहाँ रखूंगा, गुणा आर क्या आएगा, 490, क्लियर। फिर माइनस का साइन लगेगा, 2 गुणा 22 बटे 7, फिर इंटू आर क्या है हमारी इसमें 350, ठीक है। आसानी से काट सकते हो, 7 से 7 बार जाएगा, 7 7 49, और 7 से 5 बार जाएगा, ये 70 हो गया। और ये अब देखो यहाँ पर, अब हमारे पास क्या बचा है, देखो हमें ना वैसे इसको यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं, बस है ना, थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व करा करो, है ना, ताकि आप और भी ज़्यादा एडवांस हो जाओ। तो देखो हमारे पास सिंपल ये 70 बचा, मतलब कि 2 गुणा 22 गुणा 70 माइनस 2 गुणा 22 गुणा 50, ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पर सिंपल 70 की अगर आप 22 में करोगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154 हो जाएगा, ठीक है। 154 मतलब कि 154 का दुगना कितना होता है, 154 का दुगना हो गया आपका 308, ठीक है। तो 308 और यहाँ पर लग जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि ये 0 भी है ना लास्ट में। मल्टीप्लाई फटाफट करना सीखो। देखो मैंने इसकी मल्टीप्लाई कैसे करी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 22 लिखा है, 22 गुणा 70, अब बच्चे क्या करेंगे इसको, मोस्टली देखो हाँ कर लेते हैं वैसे, लेकिन थोड़ा और शॉर्ट में करो मल्टीप्लाई, एडवांस करो थोड़ा। अब देखो यहाँ पर मैं अगर इसको लिखता हूँ 20 + 2 इंटू 70 करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर 7 की 2 में करोगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, यानी कि ये आ जाएगा, 7 की 2 में करोगे तो 7 दूनी 14,
1400 आ जाएगा ये, क्योंकि 2 जीरो लग रहे हैं तो 2 जीरो ये हो जाएंगे, ठीक है। और 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हैं हम, आराम से इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब 7 दूनी 14 ये 140 हो जाएगा, फिर इस तरीके से आप जोड़ लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई करनी है आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि टाइम तो यार 3 घंटे का है ना, कंपटीशन तो है लेकिन इतना नहीं है, 3 घंटा है बेटा। अभी और किसी लेवल में देखोगे ना, यूपीएससी एसएससी हो गया और आपका सीपीओ सीजीएल, इन सब में मतलब कि एसएससी में ही 1 घंटा मिलता है और कितने 100 क्वेश्चंस मिलते हैं। मैं बता रहा हूँ 1-1 सेकंड में सवाल करने पड़ते हैं बच्चों को। चलो भाई अब इसकी भी मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही करेंगे। कितना होगा, 22 पंजे 110 है ना, 110 दूनी क्या हो जाएगा 220, तो मतलब कि ये आ गया हमारा 2200, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3000 में से 2200, अब सिंपल है। अब देखो घटाओगे कैसे, 3000 में से 2200 जाएंगे, कितना बचेगा 800 और 80, 880 इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखना यहाँ पर, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करो, ठीक है, और शेयर करो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सवाल खुद करने हैं, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर बताते हैं। अब मैं कमेंट पढ़ूंगा, वैसे तो पढ़ता ही हूँ, रिप्लाई भी करूँगा आपके, ठीक है। जिस बच्चे का ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर्स आएंगे तो उसको एक गिफ्ट देंगे हम, ठीक है। चलो भाई अब देखो, अब वाटर स्प्रिंकलर इन अ लॉन स्प्रे, मतलब बोला है कि एक अ वाटर स्प्रिंकलर इन अ लॉन स्प्रे एज फार एज 7 मीटर इन द डायरेक्शन, फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर एज ऑफ द वेट ग्रास। मतलब एक बोला गया है कि ऐसे ही एक सर्कल है, मतलब सर्कल नहीं है, एक मैदान है, क्या है बेटा, लॉन स्प्रे कर रहा है, मतलब यहाँ पर लग रहा है वो स्प्रिंकलर कुछ इस तरीके से होता है जो पानी फेंकता है ना, पानी फेंकता है, वो इतने एरिया में पानी फेंक रहा है। तो उसने बोला है हमसे आउटर एज, इस मैदान का आउटर एज बताना है हमें। क्या बताना है, ये आउटर एज बताना है, बस क्या बताना है, आउटर एज। एज मतलब किनारा होता है, और ये कितनी दूर पानी फेंक रहा है, 7 मीटर दूर पानी फेंक रहा है। कितना, 7 मीटर दूर भैया पानी फेंक रहा है ये, ठीक है। हमारा चौथा हो गया। 5वें में देखो हम क्या करेंगे भाई, कितना 7 मीटर दूर पानी फेंक रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली आउटर एज निकाल रहा है ना, आउटर एज। अब ये आउटर एज निकाल रहा है, आउटर एज हो जाएगा मतलब कि सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या करोगे आप, वही 2 पाई आर लगाओगे, 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला। तो 2 गुणा 22/7 इंटू क्या आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा, क्योंकि वो रेडियस हो जाएगी ना, यहां से इतना फेंक रहा है तो इसको रेडियस कह देंगे हम, ठीक है। तो यहां पर 7 हो जाएगी, इसको इससे करोगे 22 दूनी 44 इज द करेक्ट आंसर। 44 है ऑप्शन में, अरे ऑप्शन में 44 नहीं है, मेरे ख्याल से ऑप्शन गलत लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन में 44, यहाँ 45 नहीं है बेटा, ये 44 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 44 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना है आपको। अभी बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, देखो, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल व्हील इज 70 सेंटीमीटर, फाइंड हाउ मेनी टाइम्स द व्हील विल रिकवर इन ऑर्डर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक जो सर्कुलर व्हील है, मतलब बोला गया है सवाल में, कोई एक सर्कुलर व्हील है, ठीक है, उसका जो हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है, 70 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। 70 सेंटीमीटर हमें इसका डायमीटर दे रखा है, और हमें बोला क्या गया है कि वो कितने राउंड लगाएगा, है ना, कितने राउंड लगाएगा 110 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में। मतलब कि ये 110 मीटर मान लो डिस्टेंस है, 110 मीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो पहले इसे हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इनटू मुझे क्या करना पड़ेगा 100, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 11,000 हो जाएगा। ये 11,000 सेंटीमीटर को कितने राउंड लगेंगे इसको कवर करने में। अब देखो यहाँ पर सिंपली मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि इसमें बोला है कि कितने राउंड लगाएंगे, तो हमें क्या निकालना है, राउंड निकालना है, नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हैं। अब मानो कि जैसे ये, अब एक पहले, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं आपको, जब ये पहिया रोड पर घूमेगा, इस रोड पर घूमेगा, तो इसका क्या है, किनारी लगेगी, यानी कि सरकमफ्रेंस लगेगी। तो हमें क्या करना है, तो सरकमफ्रेंस निकालनी है। पहली बात यहां पर क्लियर हो चुकी है। अब मान लो जैसे कि ये क्या है, ये इसका पूरा मान लो 10 सेंटीमीटर है ना, पूरा इसका जो
डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर है, और इसका जो सरकमफ्रेंस है, इसकी जो सरकमफ्रेंस है इस मार्कर की, इसकी मार्कर की जो सरकमफ्रेंस है, ये गोला है ना, एक गोल ही तो है ना। अब इस मार्कर की सरकमफ्रेंस मान लो कि 5 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे घुमाता हूं तो एक राउंड में कितना कवर करेगी? 5 करेगी। फिर दूसरे राउंड में वो कितना करेगी? 10 कवर करेगी। यानी कि मैंने क्या किया है, मैंने इसको 5 जो मेरा इसका सरकमफ्रेंस आया था ना 5, तो उससे मैं डिवाइड किया तो 2 राउंड लगाएगी। ये हो गया आपका बेस। अब आगे का सॉल्व करते हैं इसको। देखो आगे किस तरीके से सॉल्व करोगे आप, ये हमें क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? ये डायमीटर। डायमीटर से सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे, 70/2 करेंगे, यानी कि 35 आ जाएगी रेडियस, ठीक है। 35 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। तो अब हमें क्या निकालना है? इसकी सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, ठीक है। अब देखो 2 गुणा 22/7 इंटू आर क्या हो जाएगी हमारी? 35 हो जाएगी, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, 110 दूनी क्या हो गया? 220, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 220 आ गया सेंटीमीटर। जो सरकमफ्रेंस आई है 220 सेंटीमीटर आई है। और उसके बाद देखो हमें क्या निकालना है? अब राउंड निकाल लेना, नंबर ऑफ राउंड निकालोगे। नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालोगे? डिवाइड करना है आपको, सिंपल 11,000/22 0, मतलब कि 220। 0 से 0 कट गया, ठीक है। 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो आंसर क्या आ गया बेटा? 50 आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो 50 राउंड्स मारेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अभी बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपको घर से करना है, ठीक है। आंसर मुझे इसका कमेंट बॉक्स में बताओ सभी बच्चे, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बताते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भाई देखना पड़ता है ऐसे वीडियो चल रही है या नहीं चल रही है, वरना तो अकेला तो वीडियो बना रहा हूं मैं ना रात के टाइम में। तो चलो भाई, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया? 7 भी हमने आपको ये घर से करना है आपको। अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, अ सर्कुलर पीस ऑफ थिन वायर इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर ऑफ साइड 6.25 सेंटीमीटर। इफ देयर इज नो लॉस और गेन इन द लेंथ, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर। अब यहां पर हमें क्या बोला गया है कि एक सर्कुलर वायर है। क्या है बेटा? एक सर्कुलर वायर है, ठीक है। एक सर्कुलर वायर है जिसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है? रेडियस फाइंड आउट करनी है। लेकिन उसको कन्वर्ट किया गया है, उसको कन्वर्ट किया गया है किसमें? एक स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया है। किसमें कन्वर्ट किया गया है बेटा? एक स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया है, जिसकी साइड दे रखी है 6.25 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। 6.25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें रेडियस निकालनी है। सिंपल दोनों का यहां पर आप क्या करोगे? देखो ये भी एक पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया, और ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गया। चलो भैया अब यहां पर करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या है देखो, यहां पर देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr होता है, आपको पता है अच्छे से। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड्स होता है, 4 इंटू साइड्स। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू 22/7 हो जाएगा। यहाँ पर आर हमें निकालनी है, रेडियस हमें निकालनी है। इसमें बोला गया है फाइंड द रेडियस, है ना। और 4 गुणा साइड क्या है हमारी? 6.25 है, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ में आया आपको? आप इसको इससे डिवाइड करते हो, जब इक्वल टू का साइन होता है ना तो सामने सामने डिवाइड हो जाता है। ये 2 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा? 11 बार, ठीक है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई आपको? अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखो 7 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, मतलब बचा क्या हमारे पास? 11/7 आर बराबर क्या हो गया? 6.25 बचा है, ठीक है। ये बात क्लियर है आपकी? अब देखो इसकी जब मैं इसमें मल्टीप्लाई अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। चलो अब करते हैं इसको, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर देखो 11, मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा? 6.25 अपॉन में और इंटू 7 अपॉन में 11 हो जाएगा, ठीक है। और रेडियस हमारी आ जाएगी बाहर, क्योंकि ये तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में रह जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो पहले, क्योंकि देखो हमारा ऑप्शन मैच करना है हमें। तो इसमें 8वां क्वेश्चन है ना हमारा, 8वें में हमें ऑप्शन मैच करना है। चलो भाई अब कैसे करेंगे? चलो पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। चलो अभी इसकी मल्टीप्लाई करके दिखाओ मेरे को, कैसे करोगे मल्टीप्लाई? अभी इस पॉइंट को भूल जाओ, क्या करो? अभी इस पॉइंट को भूल जाओ। 7 6 42, 7 6 कितना हो गया बेटा? 42,
कितना हो गया 4200 और 25 सत्ता 175, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, तो 175 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये है ना 4375 हो गया, और पॉइंट लगेगा दो संख्याओं के बाद। क्लियर है ना। चलो भाई, ये आ गया हमारे पास 3.75 अपॉन में 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। देखो कैसे माइक टेढ़ा हो गया। हाँ, अब इसको मैच करेंगे। देखो 11 से इसको डिवाइड करो, 11 एकम 11, 11 तिया 33 हो जाएगा। 11 तिया 33, शुरू में 3 आ रहा है भाई, शुरू में 3, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी नहीं होने का। ठीक है, 11 तिया 33, मतलब कि 3 बार ये चला गया 33 और ये 7 और 3 10 इसको दोगे तो ये कितना हो जाएगा 107। 11 नम 99। अब देखो 9 आ रहा है क्या अगली संख्या में, 9, मतलब कि क्या आना चाहिए बेटा 9। देखो पॉइंट तो यहाँ लग ही जाएगा। अब आएगा अगली संख्या में 9, तो इसमें ना, इसमें 9 आ रहा सेकंड प्लेस पर, ना यहाँ पे 9 आ रहा, ये हो सकता है, और ना ही ये आ रहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन, सॉरी नॉट डी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना, पूरा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है यार, है ना। बस इतना करो, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी मच इजी, आप देख सकते हो। नोवा में यहीं पे ही करवा देता हूं आपको। देखो, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स 3:4, 3:4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस। भाई 3 4 दे रखा है हमें रेडियस, तो सर्कमफ्रेंस का क्या होगा, ऑब्वियसली भाई 3 और 4 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देखते ही उड़ा दोगे भाई, देखते ही। किस तरीके से, आओ बताता हूं भाई। रेशियो निकालना है ना हमें, 2πr और 2πr, दो निकालने रेशियो। अब हमें रेडियस दे रखी है, रेडियस क्या दे रखी है 3:4 दे रखी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जब इसका साइन होता है ना, तो ये सामने सामने, मतलब कि देखो सामने सामने कब डिवाइड होता है। जैसे मान लो मैंने ये लिखा है 4 = 12, तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं 1, और यहां पर क्या आ जाएगा 4 तिया 12, है ना। अगर मैंने ऐसे लिखा है 4:12, तो ये दोनों भी आपस में डिवाइड हो सकते हैं, मतलब दोनों का सेम है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। आर कितना है हमारा, एक आर है हमारा 3 और एक आर है 4, तो आसानी से यही आंसर हो जाएगा। एक्स पैक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर आराम से आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहां पर क्या बोला गया है, अच्छा बोर्ड पे जगह नहीं बची, चलो कोई नहीं, आप मुझे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। इतने यहां पर है, इतने मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहो बेटा, आपको ये सवाल खुद करने हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सारे बच्चे सारे के सारे सवाल करके दिखाएंगे। ठीक है, चलो तू मेरी जिंदगी है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10, क्या आपका आंसर आ गया? क्या आपका आंसर आ गया? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, ये सवाल करवाऊं या नहीं करवाऊं। चलो बहुत सारे बच्चों का यही मानना है तो करवा ही देते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है करने से पहले। चलो, अ पीस ऑफ थिन वायर, वही वाला है अपना, किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है ये बिल्कुल। अ पीस ऑफ थिन वायर इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड 31.4 डेसीमीटर इज बेंट इनटू अ रिंग विद नो लॉस ऑफ वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द रिंग। हमें क्या निकालनी है, डायमीटर ऑफ द रिंग निकालनी है। भैया हमारे पास क्या है, एक रिंग है, सॉरी मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एक है सर्कल। ठीक है भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसको एक थिन वायर, मतलब कि एक सर्कुलर वायर में बदला गया है। ठीक है, अ पीस ऑफ थिन वायर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बेंट इनटू द रिंग, रिंग में बदला गया है उसको। ठीक है, अब यहाँ पर इससे ये बना है, ये ऑब्वियसली सर्कमफेरेंस की बात हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, वो होता है 3 इंटू साइड्स होता है। पहले हमने 4 इंटू साइड करा था क्योंकि स्क्वायर था, अब यहाँ पर 3 इंटू साइड करेंगे और 2πr लगाएंगे। ठीक है, क्लियर बात है।
आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। देखो 3 गुणा साइड कितनी दे रखी है हमें, इसमें दे रखी है साइड 31.4 साइड दे रखी है, बराबर 2 इंटू 3.14 लगाएंगे इसमें हम, क्योंकि देखो इससे मैथ सा कर रहा है ना, इसलिए लगाएंगे, ठीक है। और आर हमें निकालनी है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में बहुत आसान हो जाएगा यार सवाल। इसका कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन देखते ही उड़ा दोगे मेरे बच्चों। 15 इज द आंसर। क्लियर है? कैसे? देखो पॉइंट हटाओगे यहाँ 10 आएगा, पॉइंट हटाओगे यहाँ पर 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा सामने सामने, ठीक है। और इससे ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मतलब 5 तिया 15, इस 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 में, ठीक है। मतलब क्या बचा हमारे पास, 3 बराबर r बटे 5 बचा, तो 5 तिया 15, क्या आ जाएगा 15, r बराबर 15 आ जाएगी। और हाँ 15 नहीं, r बराबर क्या आ गई 15। हमें पूछा क्या गया है सवाल में, डायमीटर ऑफ द रिंग, डायमीटर ऑफ द रिंग क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा ऑप्शन में गड़बड़ कर रखी है भाइयों, है ना। देखो इसमें 15, 12, 15, 10, 12, 14 दे रखा है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द रिंग। तो देखो यहाँ पर अभी हमारी रेडियस निकली है ये, लेकिन ऑप्शन में हमें क्या दे रखे हैं, ये 15 रेडियस आई है भाई, रेडियस आई है, ठीक है। 15 रेडियस आई है, लेकिन यहाँ 15 की जगह 30 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 15 की जगह 30 होना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आप डायमीटर भी इसका निकालते हो, r गुणा 2 कर लो, ठीक है। तो क्या आएगा, 15 गुणा 2 करोगे तो भैया 30 आएगा, ठीक है। 30 डेसीमीटर आएगा, ठीक है, 30 डेसीमीटर। क्लियर है? इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक इसको हाँ रिंग में बदला गया है, पूरा का पूरा 3 पंजे 15, एकदम सही चल रहा है सवाल। तो रेडियस इस तरीके से निकलेगी, डायमीटर इस तरीके से निकलेगा। अभी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ध्यान से पढ़ना सवाल, ये देखते हैं कितने बच्चे करके दिखाते हैं। जो बच्चा ये क्वेश्चन कर देगा ना भाई साहब, उसका सिलेक्शन पक्का है। तो फटाफट मुझे अपने थंब के साथ इसका आंसर भेजो कि ऑप्शन नंबर कौन सा वाला करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 में। अब मैं यहाँ पर ध्यान से पढ़ता हूँ, देखो अ वेल ऑफ डायमीटर 150 सेंटीमीटर हैज अ स्टोन पैरापेट अराउंड इट। बोला है कि एक कुआं है जिसका डायमीटर दे रखा है 150 सेंटीमीटर। मतलब क्या कर रखा है, ये कुआं है, इस कुएं का जो डायमीटर दे रखा है ना, वो दे रखा है 150 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 150 सेंटीमीटर दे रखा है। अब क्या, इफ द लेंथ ऑफ द आउटर एज ऑफ द पैरापेट इज 660, मतलब कि लेंथ ऑफ पैरापेट दे रखी है। क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ पैरापेट कितनी दे रखी है हमें, 660 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब पैरापेट क्या होता है, पैरापेट होता है जो कुआं होता है ना, कुएं के आसपास एक चबूतरा सा बना देते हैं वो, ठीक है। हमें इसकी लेंथ, पूरे की लेंथ दे रखी है, मतलब कि सर्कुलर लेंथ दे रखी है, ये दे रखी है, ठीक है। क्लियर है? अब हमसे आगे क्या बोला गया है सवाल में, देन फाइंड द विड्थ ऑफ द पैरापेट। विड्थ ऑफ द पैरापेट, अब मतलब कि हमें क्या निकालनी है, इसकी विड्थ निकालनी है, ये विड्थ, ठीक है। अगर मैं विड्थ को x मान लेता हूं, कुछ भी मान लो, एक्स वाई कुछ भी मान लो, ठीक है। अब देखो यहां पर रेडियस क्या हो जाएगी, अब रेडियस जो होगी इसकी 75 हो जाएगी, बटे 2 करूंगा तो, है ना, रेडियस 75 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो हमें क्या दे रखी है, आउटर एज, आउटर मतलब कि इस तरीके से हमें ये जो आउटर एज है ना, ये वाली, ये पूरी दे रखी है कितनी, 660 सेंटीमीटर, ठीक है। अब भैया हमें क्या करना है, बस ये निकालनी है, ठीक है। और ये मान लो ये कुआं है, ठीक है। अब ये कुएं का जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। और फिर ये जो बची हुई रेडियस है ये वाली, इसको हमने ऑलरेडी x मान लिया है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल लगेगी, है ना। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई r बराबर, है ना, 2 पाई r बराबर, हमें सरकमफेरेंस दे रखी है ना, ऐसे लिखता हूँ ना, सरकमफेरेंस, और क्या दे रखा है हमें, 2 पाई r होता है, ठीक है। सरकमफेरेंस हमें पूरी यहाँ दे रखी है, मतलब कि लेंथ ऑफ आउटर एज दे रखी है, वो कितनी है, 660 सेंटीमीटर, ठीक है। और 2 इंटू 2 का 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसके बाद पाई की वैल्यू आपको पता ही है, 22/7 होती है, ठीक है। और इंटू r, अब हम r क्या लिखें इसमें, है ना, हमें क्या लिखनी है अब इसमें r। r कैसे लिखोगे आप, यहाँ पर देखो
हमें पूरा ये इसका दे रखा है ना मेजरमेंट, तो इसकी पूरी रेडियस लिखनी है यहाँ से यहाँ तक कि क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूँ? मैं क्या कह सकता हूँ, x प्लस 75 लिख सकता हूँ मैं आसानी से, ठीक है, क्यों ये आ जाएगी हमारी रेडियस ऑफ पैरापेट, ठीक है। तो रेडियस क्या आ जाएगी हमारे पास, x प्लस 75 आ जाएगी बेटा, ठीक है, क्लियर बात है। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करोगे, चलो करते हैं। देखो 22 तिया 66 है ना, 15 दूनी 30, तो ये क्या आ गया बेटा 15 आ गया यहाँ पर। 15 सत्ते 105 हो जाएगा। अब देखो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी करा करो सवाल को। 15 सत्ते 105 कैसे, 15 बराबर मेरे पास क्या बचा है यहाँ पर, x प्लस 75 बटे 7 लिखा है। 15 सत्ते 105 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ये 105 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, 105 आ गया। अब मान लो अब मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ तो कितना बचेगा। अब इसको देखो लिखने की जरूरत है नहीं, हमें ऑप्शन चिपकाना है। अब देखो यहाँ 5 से 5 जाएगा यहाँ पर, क्लियर है, तो बचेगा कितना, 30 बचेगा। ऑब्वियसली आंसर कौन सा है इसमें, एक सेकेंड, 30, हाँ देखो ना 105, ये 5 जाएगा फिर 70 जाएगा तो 30 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। आप कर सकते हो बड़ी आसानी से, वेरी इजी क्वेश्चन कर सकते हो। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आया है, वेरी गुड बेटा। अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा, सॉरी 12 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है द मून इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, है ना, and the path around the earth is nearly circular. Find the circumference of the path described by moon in the complete revolution, in one complete revolution the earth. अब देखो यहाँ बोला गया है कि हमारा जो, आपको पता है कि जो चंद्रमा है, सवाल में बोला है हमसे कि ए हमारी अर्थ है फिर दूसरा हमारा चंद्रमा है, तो वो इस तरीके से यहाँ पे इसके रिवॉल्यूट करता है इस तरीके से, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि एक कंप्लीट राउंड में उसकी सरकमफ्रेंस क्या बनेगी, ठीक है। और वो रेडियस हमें क्या दे रखी है, इसको रेडियस बोल देंगे हम 3,84,000, कितनी है 3,84,000, ठीक है, किलोमीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर में सारे ऑप्शंस, ठीक है, 13वें के। तो अब देखो किस तरीके से करेंगे इसको, सिंपल सा है, यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको क्या होगा। अब सिंपली आप क्या कर सकते हो, 2πr होगा, 2πr होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब देखो किस तरीके से है, करते हैं 2 इंटू, अब देखो यहाँ पर हमें इस तरीके से दे रखा है, तो मैं यहाँ 3.14 लगाऊंगा वैल्यू, इंटू रेडियस क्या दे रखी है 384,1,2,3,0 दे रखी है। देखो यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो कटेगा, पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो कटेगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। देखो लास्ट में 1 जीरो तो आना ही आना है, तो लास्ट में 1 जीरो सभी ऑप्शन में है, तो यहाँ हम फंस चुके हैं। अब देखो अब क्या करना है, यूनिट डिजिट की और मल्टीप्लाई करो, इसकी 4 की करो 4 में, देखो 4 की 4 में करोगे 4 चौक 16, यूनिट डिजिट आ जाएगा 6, 16 का यूनिट डिजिट 6 आता है। अब 6 की करोगे इस 2 में, 6 दूनी 12, 12 का यूनिट डिजिट क्या है 2, तो ऑप्शन के लास्ट में यहाँ पर 2 आएगा, मतलब कि 20 आएगा। भाई देखो ना, ऑप्शन ए हो सकता, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमें और भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब इसकी सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरीके से हो जाएगी। अब इसका हमें कोई चारा नहीं है हमारे पास, अब हमें मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको देखो, ये तो आपको पता ही है ना, इसकी तो 2 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हो ना आप, है ना। ये क्या हो जाएगा 628 हो जाएगा, है ना, 3 दूनी 600, है ना, और 14 दूनी 28, तो 628 हो जाएगा, मतलब 3840 की 628 में करेंगे। पूरी मल्टीप्लाई अब भी नहीं करेंगे हम, तो अभी इसको हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा किस तरीके से करेंगे हम। देखो यहाँ पर इसको पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से, हाँ देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की 0 में करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल, यहाँ 3 लगेगा, 8 अट्ठे 64, 64 और 3 67, 67 का आ जाएगा 7 हासिल, लग जाएगा यहाँ पर हमारा 6। अब देखो यहाँ पर हमें ना पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि आगे यहाँ 24,11 आ रहा है, यहाँ भी 24,11 आ रहा है, यहाँ भी 24,11 और यहाँ भी 24,11, तो हमें इन 3 संख्याओं की तो जरूरत है बस,
है ना लास्ट की, तो 3 संख्या तक लिखते हैं यहाँ पर। अब देखो आगे यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, वही 2 की 0 में करोगे तो यहाँ 0 आएगा, है ना। 2 की 4 में करोगे, 2 की 4 में करोगे क्या आएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। फिर 2 का 8 में 2 के 8 में करोगे तो 16, 16 का 6 यहाँ पर हासिल 1 लग जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब 2 यहाँ पर फिर से लगाओगे मल्टीप्लाई के साइन। अब जरा यहाँ देखो, मैं अगर यहाँ पर करूँ कि 6 की मल्टीप्लाई 0 में करूँगा तो 0 आएगा, ठीक है। तो देखो एक बार यहाँ पर तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, 8 और 7 15 यहाँ रहेगा, मतलब कि 5, और हासिल तो यहाँ 1 लगना ही लगना है, ठीक है। तो मतलब कि 520 आएगा लास्ट में। तो 520 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। इतना समझ में आ गया आपको। इस तरीके से करेंगे, पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी यार, कौन करेगा, इतना स्मार्ट काम करो ना, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो आसानी से। हाँ मल्टीप्लाई आप पूरी करके देख सकते हो, ठीक है, लेकिन उसको करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर 14 आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, इतने मैं इरेज करता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है हमसे, अ सर्कुलर रग ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर इज स्पॉटेड इन द सेंटर with a 20 centimeter striped border. Find the area of the striped portion of the rug to the nearest centimeter square. हमें क्या करना है, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर निकालना है। बोला गया है कि एक है ना रग है, मतलब इस तरीके से बना हुआ है, ये इस तरीके से ऐसे करके ये, और इस तरीके से यहाँ, ये स्पॉटेड है, क्या है, ऐसे करके स्पॉटेड है, और ये वाला हमारा लाइन से घिरा हुआ है इस तरीके से, मतलब ये शेडेड किया हुआ है ये, ठीक है। तो हमसे इसमें बोला गया है कि जो डायमीटर है, रग है ना, जो रग है वो क्या है, डायमीटर ऑफ रग इज क्या दे रखा है हमें, 1.4 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है डायमीटर इसका, 1.4 दे रखा है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है हमें, 1.4 मीटर दे रखा है, ठीक है। 1.4 मीटर दे रखा है डायमीटर हमें, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। और फिर आगे हमसे बोला है सवाल में, द सेंटर विड्थ, जो सेंटर स्पॉटेड इन द सेंटर विद 20 सेंटीमीटर स्ट्राइप्ड बॉर्डर। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो स्ट्राइप्ड बॉर्डर है, ये जो स्ट्राइप्ड बॉर्डर है ना, ये वाला जो स्ट्राइप्ड बॉर्डर है, ये दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर का। कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर का हमें ये दे रखा है। और हमसे यहाँ पर पूछा गया है आगे, फाइंड द एरिया ऑफ द स्ट्राइप्ड पोर्शन ऑफ द रग, मतलब कि स्ट्राइप्ड पोर्शन का मतलब कि ये वाला हमें निकालना है। तो अब कैसे निकालोगे, अब देखो मैं सिंपल सी भाषा में आपसे कहूँ कि एक सर्कल है ना, पूरा सर्कल है, इसका एरिया निकाल दो। अब मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए ना, बस, ये बीच वाला तो चाहिए नहीं, पूरे का एरिया निकाल के बीच वाले को हटा दूँ। भाई पूरे का एरिया निकाल के बीच वाले को हटा दूं, मतलब माइनस कर दूं, तभी तो एरिया निकलेगा ना इसका, सिर्फ स्ट्राइप्ड वाले का। तो वही करते हैं हम। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो पहले इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आ गया 140 सेंटीमीटर, क्लियर। और रेडियस क्या हो जाएगी, 140/2 कितना हो जाएगा बेटा, 70 सेंटीमीटर, क्लियर है। पहले हम एरिया निकालेंगे पूरे सर्कल का, एरिया हम पूरे सर्कल का निकालेंगे। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर उसमें से माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ ये स्पॉटेड वाला, एरिया ऑफ स्पॉटेड क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्पॉटेड पोर्शन का हम माइनस करेंगे इसमें से, क्लियर है। इतनी बात समझ में आई आपको। चलो अब देखो यहां पर करते हैं किस तरीके से हो जाएगा, एरिया ऑफ, पहले पूरे का निकालेंगे, पूरे की डायमीटर हमें रेडियस क्या दे रखी है, 70। तो हम क्या करेंगे, 22/7 इंटू 70 गुणा 70 कर देंगे, क्लियर है। और माइनस करेंगे हम किसका, एरिया ऑफ स्पॉटेड पोर्शन। अब एरिया ऑफ स्पॉटेड पोर्शन किस तरीके से निकलेगा आपका, अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेडियस कितनी दे रखी है हमें, 70 दे रखी है, लेकिन हमें कितनी चाहिए, इतनी रेडियस चाहिए ये वाली। तो 70 में से हम कितना 20 घटा देंगे, 70 में से 20 घटाएंगे तो स्पॉटेड की आ जाएगी रेडियस हमारे पास, कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से निकालेंगे, इसका भी एरिया निकालो, क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, आप जानते हो। 22/7 यहाँ लिखोगे, इंटू क्या हो जाएगी हमारी रेडियस, क्या हो जाएगा हमारा 50 गुणा
50 हो जाएगा। क्लियर है? आंसर को हमें किस में निकालना है? सेंटीमीटर स्क्वायर में आराम से निकलेगा हमारा। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, देखिएगा अब देखो मैं इसको यहां से इसको कर रहा हूं, ये कितना आ गया हमारा? 10 हो गया ये। ठीक है, अब देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना हो गया? 154। ठीक है, 154 0 × 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 1 0 और यहाँ पर बढ़ा देंगे, टोटल मल्टीप्लाई ये आ गई इसकी। फिर माइनस करना है इसमें से हमें इसका एरिया। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कर लो सिंपल सिंपल सी भाषा में, है ना भाई? इनकी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो 22 पंजे 110 होता है ना? 22 पंजे कितना होता है? 110, मतलब 10 मतलब 1100 और 11 × 5 5500 हो जाएगा। 5500 नहीं, 55,000 हो जाएगा टोटल। 55,000 हो जाएगा। कैसे? सिंपल, आप देखो 2 0 तो यहाँ लग रहे हैं, 22 पंजे 110 हो गया तो 3 0 हो गए। ठीक है, तो माइनस हम करेंगे इसको। अब माइनस देखो इसको अपॉन में रहेगा हमारा 7। ठीक है, अब ये 7 है, पहले आप क्या करो इसको भी डिवाइड कर लो, तब आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। ऑप्शन में हमें पॉइंट में नहीं दे रखा तो हमें पॉइंट तक डिवाइड करनी ही नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 7 7 49, 7 7 49 बचा 6, इसको दोगे 60, 7 8 56, 7 8 56, 4 इसको दोगे 7 पंजे 35, फिर 5 इसको दोगे 7 8 7 7 49, 4 डिजिट तक निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर इसको अगर आप माइनस करते हो इसमें से 15,000 में से, मतलब कि ये 15,400 में से 7,857 को अगर आप माइनस करते हो, अब देखो यहाँ पर सिंपल सी भाषा में इसको आप यहाँ रखोगे, इससे 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। किसी ऑप्शन में 3 है क्या? हाँ है। पहला हो सकता है आंसर, बी नहीं हो सकता, सी हो सकता है, लेकिन डी नहीं हो सकता क्योंकि 4 नहीं है। क्लियर है? अब हमें और घटाना पड़ेगा। चलो ये तो 3 आ गया। अब ये 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। ऑप्शन में 4 है कहीं पे, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो अब भी हम फंसे पड़े हैं इसमें। अब ये 3 है और ये कितना है? 8 है। अब देखो एक इसको दोगे ये 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा मेरे बच्चे 5। ठीक है, क्या ऑप्शन में 5 आ रहा है? यस, इस वाले में आ रहा है, इस वाले में नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हो, काफी ज्यादा आसान हो सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ चुका है, आसानी से आप कर सकते हो। 7543 एकदम सही आंसर है आपका, 7543 आंसर है इसका, कर सकते हो आप आसानी से। अभी हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 आपको करना है इसको। ठीक है, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा होगा, इतने में इसको इंक पिला देता हूँ थोड़ी सी। चलो भाई, अब देखना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ऑप्शन दे रखे हैं, पॉइंट में आंसर है तो पॉइंट में ही निकालना पड़ेगा। देखो, अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का पहले भी मैं करा चुका हूं आपको, स्क्वायर वाला हो गया है और ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्राइंगल ये भी हो गया है। चलो एक बार इसको भी करवाई देते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में इसको कन्वर्ट कर रखा है, अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ईच साइड 6.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6.6 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें दे रखी है और इट इज रीबेंट टू फॉर्म अ सर्कुलर रिंग। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ रिंग? अब आपको क्या करना है, रिंग का डायमीटर वो ये पहले वाले की तरह ही है, मतलब हमने ये वाला क्वेश्चन कराया था ना आपको, 10वां क्वेश्चन जो करवाया था, 15 आंसर आया था, 30 आया था, तो उसी की तरह ये 15वां ये भी आपको खुद ही करना है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, किस तरीके से आएगा, कौन बच्चा इसका आंसर बताता है। अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। यहाँ पर इसमें बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील हु ऑफ अ बस इन 1500 रोटेशन इफ द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 98 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक बस है, क्या है, एक बस है और उसका टायर है, उसकी जो हमें क्या बोल रखा है इसमें, डायमीटर बोल रखा है, रेडियस
डायमीटर दे रखा है उसका कितना 98, मतलब कि ये पूरा का पूरा डायमीटर दे रखा है 98 सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है 98 सेंटीमीटर में दे रखा है हमें, और हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने किलोमीटर तक जाती है ना 1500 रोटेशन में, कितना 1500 रोटेशन में कितना किलोमीटर कवर करेगी, ठीक है। तो वो देखना है हमें। पहले तो इसका रेडियस निकालते हैं हम, कितना हो जाएगा 98/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, इसके हाफ कर दो, कितना आ जाएगा 2 चौक 8 और 2 9 18 49 हो जाएगा, ठीक है 49 हो जाएगा। क्लियर है, ये 49 आ गया हमारा, अभी रेडियस आ गई, ठीक है। और इसने बोला है हमसे कितने रोटेशंस में, कि अगर वो रोटेट करती है 1500 बार, क्या बोला गया है सवाल में, 1500 बार अगर वो रोटेट करती है, 1500 बार रोटेट करती है तो कितना एरिया कवर करेगी। मतलब अभी देखो यहाँ पर कहाँ से एरिया कवर करेगी, किनारी से एरिया कवर करेगी ना, किनारी से। तो हम इसकी किनारी निकाल लेते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं किनारी को। भाई बहुत अच्छे से आंसर निकाल दोगे मेरे बच्चों, चलो निकाल के दिखाओ फटाफट। कैसे निकालोगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2πr, आसानी से कर सकते हो 2 गुणा 22/7 इंटू 49 इंटू कितने बार में 1500 बार में करना है, मल्टीप्लाई बाय 1500 कर दो, 7 7 49 है ना, लास्ट में 2 0 आएंगे, कितना आएगा बेटा लास्ट में 2 0 आएंगे। हमें ये किस में निकाला गया है, अभी ये हमारे पास सेंटीमीटर में है, ठीक है सेंटीमीटर से किलोमीटर में निकालना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, और भी डिवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी पहले फिलहाल इसका निकाल लेते हैं, अभी चलो शुरू से ही यहीं से ही कर लेते, चलो पहले इसका आंसर ही निकाल लो, ठीक है। ऑप्शन चेक करेंगे हम, यूनिट डिजिट से करेंगे, 2 0 तो हट ही जाएंगे हमारे। पहले देखो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 0 आ जाएंगे है ना, क्योंकि 5 दूनी 10 जहाँ हो जाता है तो यूनिट डिजिट में 0 आ जाता है, ठीक है। तो मतलब 3 0 आ जाएंगे, तो अब हमें मल्टीप्लाई इसकी करनी ही पड़ेगी। चलो भाई अभी सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं पहले। भाई देखो सेंटीमीटर कह रहा हूँ मैं, हाँ सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय आपको कितनी करनी पड़ेगी, 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सेंटीमीटर में 100 होता है और उसमें होता है 1000, ठीक है। तो आपको कितना 1 लाख से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो चलो पहले 1 लाख से इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 0 से तो 2 0 कटी जाएगी है ना, 2 0 से 2 0 कटी जाएगी, 3 0 बचेगी, ठीक है। तो 2 संख्या के बाद 1 लाख 1000 ठीक है। पहले मल्टीप्लाई कर लो इसकी, चलो भाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 की फिर 15 की। चलो देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है कितने हो गया 154 हो गया। 154 दूनी होता है हमारा 308, 308 गुणा 1500, ठीक है। चलो भैया अब देखो यहाँ पर 2 0 तो आएंगे ही हमारे लास्ट में, ये 2 0 तो आएंगे ही आएंगे। अब जब 2 0 आएंगे यहाँ पर 15 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 15 की 315 3 45, मतलब कि क्या आ जाएगा 4500, फिर 15 की 8 में कर लो, 15 8 15 चिकन 15 7 105, 15 8 120। तो यहाँ पर क्या आ जाना है हमारा, 0 का तो 0 रहेगा, 120 और कर लो यहाँ पर, ठीक है 15 8 120, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास 620, मतलब 4620, क्या आ गया 4620, ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर कुछ मैथ सा कर रहा है, 62 करके दिखाई दे रहा है कुछ, अरे 1 लाख पे 1 लाख छोड़ो यार तुम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, सिंपली आप देख सकते हो 1 लाख से भी अगर आप डिवाइड कर दो, पहली बात तो यहाँ पर 462, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 लाख 5 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा ना, छोड़ो क्यों पकड़ ही लो यार, ये लो 1 लाख आ गया, 5 0 1 2 3 4 5, तो ये वाली 0 तो हट जाएंगी, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, 16वें का आंसर आ जाएगा आपका बी। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरी आसान, ठीक है चलो करके देखते हैं, ऑप्शन पॉइंट में नहीं है तो और आसान रहेगा आपके लिए। चलो करके देखते हैं इसको। अब क्या बोला, अ पेपर इज, देखो अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर ABCD इन विच AB बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखी है, BC बराबर 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अ सेमी सर्कुलर पोर्शन विद BC एज डायमीटर इज कट ऑफ, फाइंड द
एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अब हमें क्या करना है, ABCD। देखो मैं यहाँ पे बना के समझाता हूँ आपको। ऐसे हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, रेक्टेंगल दे रखा है ABCD। उसमें बोला गया है एक सेमी सर्कल बना हुआ है, सेमी सर्कुलर पोर्शन बना हुआ है, और हमें रेक्टेंगल की हमें AB और BC कितनी दे रखी है, 20 और 14। AB है हमारे पास 20 और BC हमारे पास 14, ठीक है। तो हमें बोला गया है अगर मैं इस पीस को काट दूं, मतलब कि ये जो हमारा सेमी सर्कुलर पोर्शन है, अगर इसको हटा दिया जाए तो बचे हुए का एरिया क्या होगा, मतलब इतने का एरिया क्या होगा जो ये बचा हुआ है, ठीक है भाई, इसका एरिया क्या होने वाला है। तो हमें ये एरिया निकालना पड़ेगा, बहुत आसान सी चीज़ है। अब देखो इसको करते हैं, कैसे करोगे, सिंपली रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L × B, ठीक है। फिर बराबर, सॉरी नॉट बराबर यार, इसमें से माइनस क्या करना है हमें, ये वाला सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली कर सकते हो इसको। देखो यहाँ पर ये पूरी, इसको हमें ना ये डायमीटर मान लेंगे क्योंकि ये सेमी सर्कल है। इसको अगर मैं यहाँ से पूरा करता हूँ तो ये सर्कल बनेगा, तो हाफ हो जाएगी इसकी रेडियस, 7 क्या हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पर अभी सॉल्व करते हैं किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, क्या लग गया आँख में, क्वेश्चन नंबर 17, L × B क्या हो जाएगा हमारा, 20 × 14। यार बहुत आसान है, 7 14 दूनी 28 है ना। देखो 20 × 14 करोगे, माइनस करोगे 22/7 गुणा रेडियस हो जाएगी 7 × 7 बट्टे 2 रहेगा, ठीक है। 14 दूनी 28 हो जाएगा, 280 में से माइनस करोगे। देखो अब यहाँ पर सिंपली 7 से 7 कट गया, 2 से ये 22 कट गया, 11 बार, ठीक है। 11 7 77। देखो ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 3। ऑप्शन में 3 है क्या लास्ट में किसी के, ऑब्वियसली ये वाला आंसर हो जाएगा। पूरी मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी हो चुका है आपका करेक्ट आंसर। 17वां भी क्वेश्चन आ चुका। अब बात करते हैं हम अपने 18वें क्वेश्चन की। अब देखो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो भाई 18वें क्वेश्चन में बोला गया इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मतलब कि हमें ये फिगर दे रखा है, एक सर्कल है ना, सर्कल तो एकदम गोल बन रहा भाई साहब, कोई कह देगा क्या, ये लो, ठीक है। ये हमें दे रखा है 8 और 6 दे रखा है, इसका 8 और ये दे रखा है हमें 6, ठीक है। 8 और 6 ये दे रखा है, और शेडेड रीजन ये है हमारा, ठीक है। ये सारा का सारा शेडेड रीजन है। तो हमसे बोला गया है कि हमें शेडेड रीजन का एरिया बताओ, ठीक है। तो वो क्या होगा, शेडेड रीजन है जो, उसका एरिया क्या होने वाला है मेरे बच्चों, ये बताएंगे। अब देखो यहाँ पर कैसे बताओगे, सबसे पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें ये वाला जो एरिया दे रखा है ना रेक्टेंगल, इसको माइनस करना है पूरे के एरिया में से। अब हमें ना डायमीटर दे रखी है ना रेडियस दे रखी, लेकिन हमें क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है भाई। तो अब क्या करें हम, हाँ भैया अब क्या करोगे बबुआ, 1 मिनट यार माइक खिंच रहा है पैर में अड़ के, ठीक है। तो अब कैसे करोगे, अब इसको किस तरीके से करना है ध्यान देना जरा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी ये डायगोनल को मिला दूँ तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना या नहीं बना। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो ये पाइथागोरस थ्योरम से इसकी ये हाइपोटेनियस मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी। अब ये हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हो, क्या होता है h² बराबर p² और प्लस b², ठीक है। मतलब L × B होगा इसमें, L × B मान लो इसको। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 × 6 = 36, 8 × 8 = 64, मतलब कि 100 हो जाएगा जुड़ करके। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो h बराबर आ गई हमारी 10, ठीक है भाई। इस तरीके से कर सकते हो आसानी से, है ना। 10 का स्क्वायर होता है 100, तो इस तरीके से आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर सिंपल हो गया नहीं हो गया, हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल तो निकालना है, उसमें से माइनस करना रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस करना है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें माइनस करना है। तो कैसे करोगे आप, सिंपल, देखो ये डायमीटर निकली है हमारी, ये निकली है मेरी डायमीटर, लेकिन रेडियस कैसे निकालोगे, 10/2 करके, ठीक है। 5 आ जाएगी रेडियस हमारी। क्लियर है,
आसानी से कर सकते हो, बहुत आसान सवाल होने वाला है आप सभी के लिए ये वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर माइनस क्या करोगे रेक्टेंगल का एल इंटू बी। चलो भाई क्या हो जाएगा 22/7। ऑप्शन कैसे दे रखे हैं हमें, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 18 में दे रखे हैं पॉइंट में। ठीक है, चलो अब भाई देखो पॉइंट में दे ही रखा है हमें, तो अब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास 5 हो जाएगी। ठीक है, इसको 3.14 लिखते हैं, 3.14 लिखो। अब जो पॉइंट में दे रखा है तो डिवाइड करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, और इंटू रेडियस क्या देगा 5 × 5। ठीक है, 5 × 5 दे रखी है, माइनस एल इंटू बी दे रखी है 8 और 6, 8 × 6 × 8। ठीक है, 6 × 8 दे रखी है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये क्या होगा 6 × 48 48 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो, अब 5 × 5 = 25 हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करके घटा लेंगे इसको। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, देखो 5 × 5 = 25 हो जाएगा हमारे पास। ये 3.14 की अगर आप 25 में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा। ठीक है, अब देखो सिंपल कर सकते हो आसानी से, 25 से कर लो, 25 चौका 100 का 0 हासिल लगा 10, 25 एकम 25, 5 25 और 10 35 का 5 हासिल लगा 3, 25 × 75 76 77 78 78.2 के बाद है तो ये आ जाएगा। ठीक है, 78.50। ठीक है भाई, ये आ गया। अब देख लो इसमें से कितना जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, साथ में जाएगा 30.50 आएगा आंसर, 30.5। ठीक है, ये आ गया आसानी से। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है, आसानी से कर सकते हो, बहुत इजी है। अभी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बहुत आसान है यार 19। देखो इसमें बोला गया है द एरिया ऑफ सर्कल आर इन द रेशियो 16 और 25, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस। मतलब हमें एरिया दे रखा है हमें। ठीक है, अब हमें एरिया दे रखा है तो हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी सर्कमफेरेंस निकालने के लिए। मतलब इसमें एरिया दे रखा है, सर्कमफेरेंस की हमें रिक्वायरमेंट है, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, आ जाओ बोर्ड पे। देखो एरिया हमें दे रखा है दोनों का, कितने दे रखा है 16 दे रखा है और 25 दे रखा है। ठीक है, अब 16 और 25 दे रखा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, रेडियस निकालने के लिए ना क्या होता है पाई आर स्क्वायर रेशियो पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई तो कट ही जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। 4 और रेशियो ये हो जाएगी हमारी 5। ठीक है, 4/5 आसानी से कर सकते हो यार, आसानी से, बहुत ज़्यादा। अब सर्कमफेरेंस निकालने को बोला है, सर्कमफेरेंस 2πr, 4/5 ही आंसर होगा, 2πr है ना। 2π से 2π कट गया, r ये दे रखी है, 4/5 हो जाएगा हमारा। 4/5 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज़्यादा आसान है यार, यहाँ से भी बता ही सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, ये भी हो गया 19वां। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 इज वेरी मच इजी क्वेश्चन। चलो करके दिखाओ इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में। यहाँ बोला है अ स्क्वायर पार्क हैज ईच साइड ऑफ 100 मीटर, एट ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क देयर इज अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर की रेडियस दे रखी है इसमें। ठीक है, और बोला गया है शो इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, है ना। हमें रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है, रिमेनिंग जो पार्क बचा हुआ है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर सिंपल सी भाषा में हमसे बोला गया है कि भाई साहब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है। कैसा है, रेक्टेंगुलर ऐसे करके पार्क है। यार रेक्टेंगल तो बनानी है, कुछ और ही बन गया। ठीक है, ऐसे करके एक रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है और क्वाड्रेंट में यहाँ पर फूलों की बगिया लगा रखी है। ठीक है, क्या लगा रखी है, फूलों की बगिया लगा रखी है। ठीक है, चलो भाई ये निकाल दिया। ठीक है, ये इस तरीके से मैं शेड कर देता हूँ इनको। ये क्वाड्रेंट है, क्या है क्वाड्रेंट, पता है ना आपको, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट का इसकी रेडियस दे रखी है हमें 14, खाली इतने हिस्से की। ठीक है, इतने हिस्से की, और बाकी हमसे बोला गया है जो
रेक्टेंगुलर नहीं है, स्क्वायर है, लेकिन बना इसमें रेक्टेंगुलर रखा है। कोई बात नहीं, स्क्वायर ही मान लो यार इसको, ठीक है। और इसकी हमें ईच साइड दे रखी है कितनी, 100 सेंटीमीटर की दे रखी है, ठीक है भाई। 100 सेंटीमीटर नहीं, मीटर, 100 मीटर की यहाँ पर हमें दे रखी है। क्लियर। अब हमें बोला गया है कि इन चारों को हटा करके इसका एरिया निकालो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक सर्कल के ऐसे करके 4 हिस्से करूं तो ये क्वाड्रेंट बनेंगे नहीं बनेंगे? मतलब 4 अलग अलग क्वाड्रेंट है तो 4 क्वाड्रेंट को मिलाया जाएगा तो एक सर्कल बनेगा। तो ऑब्वियसली बात है, रेक्टेंगल में से सर्कल माइनस करने को कह दिया है ना। और सॉरी, इस स्क्वायर में से सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर लगाओगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल लगा दोगे। या तो सिंपल है यार, बटे 4 भी कर सकते हो आप। एरिया ऑफ सर्कल डायरेक्ट लगा दो ना, है ना, क्योंकि अगर मैं चारों को जोड़ूंगा तो एक सर्कल ही तो बनना है। मतलब ये अगर मैं ऐसे करके ले लूँ, ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, सॉरी इस तरीके से ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, ऐसे सर्कल ही तो बना, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, या बटे 4 भी कर सकते हो, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो देखो किस तरीके से होगा, L इंटू, मतलब ये तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 100 का स्क्वायर होगा हमारा, मीटर में दे रखा है, लेकिन हाँ मीटर में ही है यहाँ पर भी, और यहाँ भी मीटर में ही सब कुछ दे रखा है हमें, कुछ सेंटीमीटर में नहीं है। 100 का स्क्वायर क्या होता है भैया, मैं लिख के बताता हूँ आपको, कई बच्चे काफ़ी कमज़ोर भी हैं। माइनस एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ 100 का हो जाएगा 10,000। देखो कैसे निकालते हैं, 2 0 हैं, 2 0 और बढ़ा दो, ठीक है, हो गया 10,000 माइनस क्या आ जाएगा इसमें। अब देखो 22/7 हमारी ये कितनी देर की, 14, 22/7 इंटू 14 गुणा 14, ठीक है। 7 से ये गया 2 बार, अब कितना आ जाएगा देखो, 14 दूनी 28 है ना, 14 दूनी 28 हो जाएगा, और 22 गुणा 28 करेंगे, और माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, सिंपल कर सकते हो, 22 दूनी 44 इंटू 14, चलो ऐसा करते हैं ना, 22 दूनी 44 इंटू 14 थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, 44 गुणा 14 कर लो, ठीक है, बात तो एक ही है यार, है ना। 14 चौक 56 का 6 आ जाएगा, है ना। अब देखो 14 चौक 56 का 6 लास्ट में है, और यहाँ पर बनेगा 10 में से 6 जाएगा तो 4। क्या ऑप्शन में 4 है किसी के लास्ट में? हाँ भाई, ये 2 ऑप्शन तो होने नहीं, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ठीक है। अब देखो 14 चौक 56, 2 ऑप्शन तो कैंसिल कर दिए ना, अब इन दोनों की लड़ाई खत्म है, इन दोनों में लड़ाई बज रहेगी, है ना। 14 चौक 56, 56 की 6 हासिल लगा 5, 14 चौक 56, 56 और 5 कितना हो गया हमारा, 61, ये आ गया, ठीक है। अब देख लो भाई, घटा लो इसको भाई, ये 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, 3 तो बचेगा नहीं, तो भैया यहाँ पर ये हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कर सकते हो आप आसानी से, वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। अभी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपके आंसर खुद से आ रहे हैं, तो सेशन को लाइक जरूर करना, ठीक है, और शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे बोला है कि 4 equal circles are described about the 4 corners of the square so that each touches two of the other as shown in the given figure. Find the area of the shaded region each side of the square measuring 14 centimeter. अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है हमसे कि हमें मेजरिंग दे रखी है, इसकी जो साइड है ना, स्क्वायर की साइड है, वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, 7 हो रखी है 14, ठीक है। और 4 सर्कल दिए हुए हैं, हमें शेडेड एरिया का रीजन शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो कैसे निकालेंगे आप, सिंपल सी भाषा देखो, अगर मैं आपसे कहूँ ये जो हमारे पास ये दे रखा है पूरा, ये क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है भाई, ये हमें ये पूरा का पूरा स्क्वायर दे रखा है। अब स्क्वायर में ये फिर से क्वाड्रेंट बन रहे नहीं बन रहे, 1 2 3 4, और 4 क्वाड्रेंट्स मिला करके एक सर्कल बनता है या नहीं बनता, बनता है, बिल्कुल बनता है जी। अगर मैं स्क्वायर में से एक सर्कल घटा दूं तो शेडेड एरिया आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, यहां पर सिंपल सी भाषा में देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर लगाओगे, एरिया ऑफ स्क्वायर
में से आप क्या करोगे, देखो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें एक सर्कल का एरिया माइनस करना है, मात्र सर्कल का एरिया को माइनस करना है बस, ठीक है। क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, आपको पता है ना, माइनस सर्कल का एरिया क्या होता है, ऑप्शन में हमें ऐसे दे रखा है, तो 22/7 इंटू 7 गुणा 7, रेडियस तो 7 हो जाएगी ना भाई, ये सर्कल पूरा है तो इसका यहाँ से स्टार्ट है तो ये 7 रेडियस हो जाएगी, 7 से 7 कट गया, 22 7 154, ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, ठीक है, 154 हो गया। 154 में साइड क्या दे रखी है हमें, साइड दे रखी है स्क्वायर की हमें 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 14 का स्क्वायर, यहाँ 14 लिखते हैं तो 196, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दो, ऑप्शन क्या है देखो, 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेंगे, तो लास्ट में 2 किसके हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे नहीं होंगे हमारे, बाकी सारे गलत हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21 भी इस तरीके से आ गया, बहुत आसान है यार, 42 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, घटाओगे तब भी 42 ही आएगा, ठीक है। देखो 100 तो 100 कट गया, 96 में से 54 जाएंगे, 42 बचेगा, ठीक है, 54 6 6 12, हाँ बिल्कुल 42 बचेगा, समझ में आ गया होगा आपको। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या बोला गया है, अ हॉर्स इज प्लेस्ड, क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। अ हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड 70 मीटर बाय 52 मीटर एंड it is tethered to one corner of a rope 21 मीटर लॉन्ग, हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज, मतलब कि एक घोड़ा है, मतलब ऐसा बोल रखा है हमें कि एक कैसा है, एक घर है, उसका रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्या है, एक घर है उसका ऐसे करके एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है और यहाँ पर एक घोड़े को बांधा गया खूंटे से, और खूंटे से वो रेक्टेंगुलर फील्ड है, वो किस बाय क्या है उसकी साइज, उसकी डायमेंशन क्या है, 70/52 है, क्या है 70 मीटर बाय 52 मीटर है, ठीक है। अब देखो उस घोड़े को ऐसे बांध दिया गया है, यहाँ पर वो घोड़ा है, ठीक है, ये इस तरीके से, भाई ये घोड़ा बनाना नहीं आता मेरे को, ठीक है, ये घोड़ा है। अब इस घोड़े को कितनी लंबी रोप से बांधा गया है भाई, उसको बांधा गया है लगभग 20 मीटर लॉन्ग रोप से, 21 मीटर लॉन्ग रोप से बांधा गया। अब आपको पता है ये घोड़ा यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, मतलब ये क्या कर रहा है, इतना ही एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको हमें क्या बताना है कि वो कितना ग्रेज कर पाएगा, कि मतलब वो कितना खाना खा पाएगा अपना, ठीक है, कितनी ज़मीन को वो खर्च कर सकता है, मतलब कि खा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम करेंगे सिंपल सी भाषा में। अब देखो, अब आपको अच्छे से पता है कि एरिया ऑफ द हाउस लगाओगे इसमें, और ये क्या है, एक क्वाड्रेंट ही तो हो गया ये, है ना। तो अब देखो किस तरीके से करेंगे इसको हम, देखो अब एरिया ऑफ, मतलब कि वो जो गार्डन है हमारा वो क्या है, L/B होगा, L/B, और उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रेजिंग वाला एरिया बताना है ना, हाँ, तो इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है, नहीं फिर तो ये वाला एरिया आएगा ना, छोड़ो ना, इसका भी क्यों निकालना, डायरेक्ट 1/4 करो ना, 1/4 कर लो इसको। कैसे करोगे, देखो πr² तो लगेगा ही लगेगा, है ना, पूरे सर्कल का हमें कौन सा हिस्सा निकालना है, चौथाई हिस्सा निकालना है, गुणा 1/4 कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे हो सकता था, बहुत तरीके हैं करने के। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो देखो 22/7 गुणा रेडियस क्या है हमारी 21 दे रखी है, 21 × 21 × 1/4 करोगे, ठीक है। अब देखो 2 से ये 2 बार जाएगा और 2 से ये 11 बार जाएगा, क्लियर है ना। 7 से ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में हमें दे रखा है यहाँ पर पॉइंट में, तो पॉइंट में ही आंसर आने वाला है ऑब्वियसली, ठीक है। आखिरी में 5 है, बिल्कुल सही। देखो ये बचा और बचा ये, ठीक है, और बचा नीचे 2। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, देखो जरा यहाँ पर 3, आखिरी में 5 आने वाला, ठीक है। पहले पूरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 11 × 33 गुणा 21/2 रहेगा हमारे पास। अब कैसे करोगे, अभी इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, 21.5 को क्या हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 33 ×
10.5। देखो अब इसकी हम सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर 3 पंजे 15 की 5, ये देखो ना 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 3। और ऐसे ही 3 की 0 में करोगे तो यहाँ पर आएगा 0 और सॉरी 0 नहीं, 3 की 3 हासिल लगा 3, 3 पंजे 15 हासिल 1 लगेगा ना, 3 पंजे 15 की 5 हासिल लगा 1 और यहाँ पर आएगा 0 मतलब 1 आ जाएगा इधर, ठीक है। ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या कुछ? अभी नहीं कर रहा, चलो ठीक है। अब 3 एकम 3 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई का साइन यहाँ लग जाएगा आपका आसानी से। अब देखो यहाँ पर सेम वही रहेगा, 5 1 3 5 6 है लास्ट में ऑप्शन के किसी के, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पूरा भी कर सकते हो, 4 और 3 यहाँ आ जाएगा, पॉइंट आपका यहाँ लग जाएगा 1 के बाद, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हो। क्वेश्चन नंबर 22 का भी इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अभी बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हम करेंगे। अब देखो यहाँ पर जरा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इतने आप करके दिखाओ। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताता है। क्वेश्चन नंबर 23 इज वेरी मच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और देखते हैं कितने बच्चे इसको करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है हमसे, पी क्यू आर एस इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर। द लेंथ पी क्यू क्यू आर एंड आर एस आर इक्वल, सेमी सर्कल आर ड्रॉन ऑन पी क्यू एंड क्यू एस एज डायमीटर एज डायमीटर्स एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें इसका शेडेड रीजन का एरिया बताना है। हमसे बोला गया है कि ये एक डायमीटर है पी क्यू आर एस, जिसमें क्या है इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बाकी हमें ये सेमी सर्कल्स दे रखे हैं, ये क्या है, ये दोनों सेमी सर्कल्स हैं। तो इसका हमें शेडेड रीजन का एरिया बताना है। अब देखो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको जोड़ लूँ और इस वाले को जोड़ लूँ और इसे घटा दूँ, ठीक है, अगर मैं इसे जोड़ूँ और इसे घटा दूँ फिर, ठीक है, तो मेरा आंसर आ सकता है आसानी से, क्योंकि भाई ये दोनों जुड़ा हुआ होगा पूरे में से, है ना। देखो ये तो है ही, सेमी सर्कल निकालूंगा पूरे का, इसका सेमी सर्कल निकालने के बाद इसको भी जोड़ूंगा और इसे घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये शेडेड रीजन नहीं है। तो आसानी से मैं इसको कर सकता हूँ। तो देखो किस तरीके से करेंगे, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले सेमी सर्कल का एरिया निकालता हूँ। मतलब कि जो सेमी सर्कल है ना हमारा, सेमी सर्कल ऑफ कौन सा वाला निकालते हैं हम, बड़ा वाला निकालते हैं पहले, है ना। सेमी सर्कल ऑफ ये वाला निकाल देंगे, इस वाले का, मतलब ये वाला पूरा हो जाएगा तो आर एस लिख देते हैं इस वाले को, क्योंकि ये पूरा निकालना पड़ेगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो मैं इसको आर एस लिख देता हूँ, आर एस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन निकालना है हमें, ठीक है। सेमी सर्कल आर एस नहीं, सिर्फ सेमी सर्कल ही लिख दो, ठीक है। सेमी सर्कल निकालना है। सेमी सर्कल क्या, सेमी सर्कल हो जाएगा जो शेडेड रीजन होगा हमारा, उसका सेमी सर्कल में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सेमी सर्कल में हम प्लस करेंगे किसको, ये छोटा वाला जो सेमी सर्कल है ना। अब देखो ये मतलब कि सेमी सर्कल ऑफ पी क्यू, ठीक है, ये कर देंगे। फिर माइनस क्या करना पड़ेगा हमें, सेमी सर्कल ऑफ क्यू एस करना पड़ेगा, सेमी सर्कल ऑफ क्यू एस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सेमी सर्कल मतलब कि हाफ एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल हाफ होता है ना, फिर माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है रेडियस की। देखो पहले वाले की, बड़े वाले की, जो यहाँ से लेके ये पूरा वाला है, इसकी रेडियस तो 6 हो जाएगी, मतलब हाफ इंटू 22/7 इंटू 7 गुणा 6 गुणा 6, 6 गुणा 6। पहले इसको ऐसे नहीं, इसको पहले पूरा कॉमन लेकर के बाहर निकाल लो। अब कॉमन में क्या है, देखो 1/2 1/2 और 1/2, तो 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। और पाई भी कॉमन है और यहाँ पर पाई भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो पाई भी हमारा बाहर आ गया। अब बचा क्या, हमारे पास रेडियस बची है, मतलब ये R1 कह दो इसको, प्लस R2 ये वाली हो जाएगी, R स्क्वायर 2 हो जाएगी ये, और प्लस R स्क्वायर 3 हो जाएगा, सॉरी माइनस R स्क्वायर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब इनको हमें सॉल्व करना है। अब आपको पता है ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर पाई है, इसकी रेडियस। अब देखो यहाँ पर रेडियस हम रखते हैं। अब देखो बड़े वाले की रेडियस क्या हो जाएगी, 6 गुणा 6 प्लस
ठीक है। और इसकी ये जो हमारा दूसरा वाला है जो पी क्यू वाला है इसकी 2 हो जाएगी, है ना। देखो ये 6 है तो ये वाली 2 हो जाएगी ना, है ना। 2 और 4 जब तो ये दोनों मिलके 6 बनेंगी, तो ये वाली क्या हो जाएगी हमारी 2 गुणा 2 हो जाएगी। फिर माइनस इसकी क्या हो जाएगी, देखो 4 हो जाएगी। जो हमारा ये वाला बचेगा वो बचेगी हमारी 4, ठीक है। तो ये 4 गुणा 4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हाफ पाई क्या हो, 6 6 36, 2 दूनी 4 और 16, 36 और 4 36, 4 हो गए 40, 40 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे 24, ठीक है। 40 में से 16 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 24 बचेगा। 24 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। क्लियर है। 6 6 36, 4 चौक 16, सॉरी 6 6 36, 2 दूनी 4, 24, 40, 40 में से 16 जाएंगे, 10 गए 30 और 6 24, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, 1/2 इंटू 22/7 तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, और इंटू में क्या आ गया 24 आ गया। 24 जाएगा हमारा 12 बार में, ठीक है। अब 12 की कर लो इसमें मल्टीप्लाई, मतलब कि 12 इंटू 22 करोगे क्या होगा, 12 दूनी 24, 240, 12 दूनी 24 मतलब कि 264 आ जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24 हो गया 240 और 12 दूनी 24, ठीक है। 4 6 हाँ 264, ठीक है, बटे 7 आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 7 तिया 21 हो जाएगा, बचा 5 इसको दे देंगे, ये हो जाएगा 54, 7 7 49, 37 किस में आ रहा है, 37 तो भाई ये ऑप्शन नंबर 23 में, ये 35 है, ये 36 है, ये 38 है, 37 आ रहा सिर्फ इसमें, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 37। अब और भी आगे कर लेते हैं इसको, देखो मैंने क्या 7 7 49, 7 8 56 होता है, लेकिन ये 54 था, 5 बचा, फिर 7 7 49 हो जाएगा, यही है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा आपको। अब करते हैं अपना 24th क्वेश्चन, ठीक है। अब 24th किस तरीके से होएगा, अब जरा ध्यान से देखना। 24 भी करके दिखाओ मुझे कमेंट बॉक्स में बेटा। 24, अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग हुज इनर सर्कमफेरेंस इज 352 मीटर, मतलब कि इनर सर्कमफेरेंस दे रखी है 352 सेंटीमीटर और आउटर सर्कमफेरेंस दे रखी है इसकी 396 मीटर, और फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। अब देखो सिंपल क्या बोला गया है कि हमारे पास है ना एक पार्क है, क्या है भाई हमारे पास, सॉरी रेस ट्रैक है, ठीक है। एक रेस ट्रैक दे रखा है जिसकी इनर और आउटर सर्कमफ्रेंस दे रखी। इनर सर्कमफ्रेंस कितनी दे रखी है हमें, वो दे रखी है 352 मीटर दे रखी है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है। आउटर दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है आउटर, ये दे रखी है 396, कितनी दे रखी है 396। तो देखो ये दे रखी है हमें, तो हमें सर्कमफ्रेंस निकाल के इनकी माइनस करनी है, तो इसकी सर्कमफ्रेंस निकालोगे वो कैसे होगी, है ना। अब देखो सर्कमफ्रेंस हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, इसमें रेस ट्रैक हुज इनर सर्कमफ्रेंस दे रखी है, तो हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी ऑब्वियसली सी बात है ना। तो देखो ये कैसे निकल जाएगी हमारी 2πr हो जाएगा, है ना, मतलब कि सर्कमफ्रेंस बराबर 2πr, ठीक है। सर्कमफ्रेंस 396 दे रखा है, बराबर 2 गुणा 22/7 इंटू रेडियस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कितनी बार चला जाएगा, 2 से ये कितनी बार चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 निम 18 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब ये देखो ये 8 और 1 9 हो रहा है, तो ये 11 से जा सकता है, ठीक है। 11 दूनी 22 और ये चला जाएगा 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, मतलब कि ये 9 आ जाएगा, 9 सत्ते, ये इसकी हो जाएगी 9 सत्ते 63, मतलब कि r बराबर आ गई 63। क्लियर है, कर सकते हो आसानी से, है ना। r एक आ गई 63, और इसका भी अगर हम करेंगे क्योंकि रेडियस निकालनी पड़ेगी ना। देखो यहाँ से अगर मैं ऐसे करता हूँ भाई, मुझे रेडियस पूरी में से मुझे ये वाली माइनस करनी पड़ेगी ना, जब ही तो इतनी विड्थ आएगी ये वाली, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे यहाँ पर, देखो अगले वाला भी ऐसे ही करेंगे, मतलब सर्कमफ्रेंस क्या दे रखे 352 बराबर हमें क्या दे रखा 2 इंटू 22/7, और r हमें निकालनी है, ठीक है। वही फिर सिंपली आप कर सकते हो इसको, 2 से इसको भाग करोगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 चिक 12, ये देखो 6 और 1 7 हो रहा है, 11 दूनी 22 और ये 11 से 11 एकम 11 बचा 6, 11 चिक 66, मतलब कि ये आ गया 8, ठीक है। 8 सत्ते 56, 56, r बराबर आ गया 56।
63 में से 56 जाएगा, मतलब कि ये वाली पूरी जो आई है ये 63 आई है, और ये वाली जो आई है इनर वाले की ये आई है कितनी, 56 आई है। 63 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा, 63 में से 56 जाएगा, 4 3 7, 7 इज द आंसर। ऑप्शन में 7 है क्या? ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, विच इज 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर बताता है। अ सर्कुलर ग्राउंड हैज रेडियस 56 मीटर, अ 7 मीटर वाइड रोड रन्स ऑन द आउटसाइड अराउंड इट, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि एक ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है, इसके आसपास एक रोड जा रहा है जो कि भागा दौड़ी करने के लिए बालक रनिंग करते हैं भाई उस पर, ठीक है। इसकी जो रेडियस हमें दे रखी है वो दे रखी है 56 मीटर। फिर बाद में इसकी जो विड्थ दे रखी है ना वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, ठीक है भाई। अब हमें क्या बोला है कि इसका, इस रोड का एरिया निकालना है, हमें क्या करना है, रोड का एरिया निकालना है। तो सिंपल सी भाषा में आपको पता लग ही जाएगा, पहले बड़े में से छोटे, देखो बड़े में से अगर छोटा घटाएंगे, मतलब कि ये जो रोड है पूरा मिला करके ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, ग्राउंड प्लस रोड मिला करके पूरा सर्कल बन रहा है। अब ये सर्कल बन रहा है, अब क्या करना है हमें, इस पूरे का एरिया लगा करके इस ग्राउंड को माइनस करेंगे तो रोड ही तो बचेगा। चलो तो करते हैं, देखो यहां पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ ग्राउंड प्लस रोड, ठीक है, वो क्या होने वाला है हमारा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब रोड का एरिया निकालना है ना हमें, तो फिर माइनस भी तो करना पड़ेगा। माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम यहां पर सिंपल सा एरिया ऑफ ग्राउंड, ठीक है भाई, ग्राउंड का एरिया हम माइनस कर देंगे इसमें से, ये रहा ग्राउंड और ये रहा रोड, ठीक है, मतलब पूरे में से। अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम, सिंपल सी भाषा में, क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 56, ऐसे नहीं आएगा, चलो करते हैं। अब देखो यहां पर क्या होगा, इसका लगाएंगे अगर हम एरिया, पहले हम रेडियस निकालते हैं पूरे की, ग्राउंड प्लस रोड की रेडियस क्या आने वाली है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 56 और 7 कितना होता है बेटा, 63 मीटर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब चलो करते हैं यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर, इसको बड़ा आर मान लेते हैं, और माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होगा, देखो पाई को तो अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। 22/7 यहाँ पर रहेगा, पहले चलो पाई पाई ही लिखते हैं इसको, है ना। अब देखो आर स्क्वायर क्या आने वाला है, इसका बड़े वाले का आएगा हमारा 63 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर माइनस छोटे वाले का क्या आएगा, 56 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये छोटे वाले की तो इतनी होगी ना खाली रेडियस जो होगी, तो ये आ गया। अब 22/7, ठीक है, इनटू, अब देखो ये a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी थी, तो a प्लस बी और a माइनस बी। कई बालक क्या करेंगे, इनका स्क्वायर निकाल के माइनस करेंगे, तो कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला में रखो डायरेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला में रखोगे क्या होगा, 63 माइनस 56, डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, है ना, और 63 प्लस 56, 63 माइनस 56, ठीक है भाई। अब 22/7 तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 63 और 56, 63 और 56 का 6 3 9 और 6 5 11, 6 5 11 मतलब कि 110, 119 हो गया, 119 गुणा ये बचा हमारे पास 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। और अब देखो 9 दूनी 18, ऑप्शन के आखिरी में 8 आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इतना आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से होगा, ठीक है, अच्छे से आप कर सकते हो। 22 × 119 यही आने वाला है आपका 2618 इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ मैंने 25 के 25 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, कि बहुत सारे बच्चों ने बता भी दिया होगा, बाकी मैं रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो सेशन, आपको कुछ समझ में आया हो इसमें, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।